हाय एवरीवन, आई एम कीर्ति, योर इकोबिज टीचर। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट से डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सो लेट्स स्टार्ट। डोमेस्टिक करेंसी, जैसे कि आप जानते हैं, डोमेस्टिक करेंसी हमारी क्या है? रुपीज है, ठीक है। और हमारे डॉलर, पाउंड, यूरो, ये सब क्या है हमारे लिए? ये सब हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है, फाइन। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन का मतलब आप लोगों को पता होगा। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? डेप्रिसिएशन का मतलब है किसी भी चीज की वैल्यू कम हो जाना, ठीक है। किसी चीज की वैल्यू जब कम हो जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो अब डोमेस्टिक करेंसी में, यानी कि हमारे रुपीज में डेप्रिसिएशन कब लगेगा? आप सोचिए, पहले $1 73 रुपीज का था। इसका क्या मतलब है कि जब आपको $1 खरीदना है, $1 चाहिए अगर आपको, तो आपको हमारे भारतीय करेंसी यानी भारतीय इंडियन रुपी कितने देने पड़ेंगे? 73 देने पड़ेंगे। पर अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद हमारी करेंसी क्या हो गई? डी वैल्यू हो गई। डी वैल्यू कहने का क्या मतलब है? अगर आपको $1 चाहिए, अब आपको कितने देने पड़ रहे हैं? 75 देने पड़ रहे हैं। तो पहले 73 देने पड़ रहे थे और अब कितने देने पड़ रहे हैं? 75। पहले भी $1 आ रहा था, अब भी $1 आ रहा है आपका। तो आप खुद सोचिए, हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? ये हमारे लिए नुकसान है। पहले हमारे इंडियन करेंसी की पर्सपेक्टिव से सोचिए कि पहले आपको जब $1 चाहिए था तो हमारे 73 रुपीज खर्च हो रहे थे, ठीक है। और अगर आपको अब $1 चाहिए तो अब आप पे कितने खर्च हो रहे हैं? 75 रुपीज। तो ये हमारे लिए तो नुकसान है ना। आप खुद सोचिए, पहले आपको ये मार्कर 20 रुपीज में मिल रहा था, ठीक है, और अब यही मार्कर आपको 30 रुपीज में मिल रहा है। तो ये आपके लिए फायदा है या नुकसान है? आपके लिए तो ये नुकसान हुआ ना, ठीक है। तो उसी को हम डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं, यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू जब डिक्रीज हो जाती है फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। तो इसका एक्सपोर्ट्स में और इंपोर्ट्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको हम आज जानेंगे। बात करते हैं पहले एक्सपोर्ट्स के बारे में। एक्सपोर्ट्स किसे कहते हैं? एक्सपोर्ट्स को हम इकोनॉमिक्स में एक्स के नाम से जानते हैं। अब एक्सपोर्ट्स में क्या होता है? एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री के गुड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जा रहे हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहने का क्या मतलब है? फॉरेन कंट्री जा रहे हैं। यानी कि आप देखिए, इंडिया से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या मतलब है? फॉरेन कंट्रीज। आपके इंडिया से मान लीजिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गुड्स गए हैं, मान लीजिए अमेरिका में गुड्स गए हैं, अमेरिका में आपने गुड्स भेजे हैं, उसे ही तो एक्सपोर्ट्स कहेंगे। जब हमारे देश से बाहर की कंट्री में गुड्स जाएंगे, अब आप फ्री में तो देंगे नहीं, आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो आप खुद सोचिए, पहले 73 के हिसाब से पैसे आ रहे थे, ठीक है, और अब कितने के हिसाब से पैसे आ रहे हैं? 75 के हिसाब से। पहले 73 के हिसाब से हमारे पास अमाउंट आ रही थी और अब कितने के हिसाब से अमाउंट आ रही है? 75 रुपीज के हिसाब से। तो हमारे लिए फायदा है या नहीं है? अब ज्यादा करेंसी आ रही है, ज्यादा इंडियन रुपी आ रहा है। तो इस कंडीशन में, डेप्रिसिएशन की कंडीशन में, हम एक्सपोर्ट्स क्या कर देते हैं? हम इंक्रीज कर देते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि डेप्रिसिएशन के केस में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट्स हमारे डेप्रिसिएशन के केस में बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले 73 के हिसाब से पैसा आ रहा था, ठीक है, और अब 75 के हिसाब से पैसा आएगा। तो हमारी इकोनॉमी में ज्यादा पैसे आ रहे हैं, इस वजह से हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम इंपोर्ट्स का केस। इंपोर्ट्स का क्या मतलब होता है? इंपोर्ट्स का मतलब होता है जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेन कंट्री से गुड्स हमारे देश में आ रहे हैं, इंडिया में गुड्स आ रहे हैं। मान लीजिए अमेरिका ने इंडिया में गुड्स भेजे हैं, ठीक है। अब अमेरिका ने इंडिया में गुड्स भेजे हैं तो फ्री में तो भेजेंगे नहीं, हमें क्या करनी पड़ेगी? अमेरिकन को पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी? पैसा जाएगा हमारी इकोनॉमी से। पहले कितने के हिसाब से जा रहा था? पहले पैसा जा रहा था 73 के हिसाब से, और अब कितने के हिसाब से जा रहा है? 75। तो पैसा जाता है तो हमेशा दुख होता है। तो यानी कि जब पैसा हमारा आउटफ्लो हो रहा है हमारी इकोनॉमी से, तो ज्यादा पैसा जा रहा है, तो हम इस कंडीशन में इंपोर्ट्स क्या कर देंगे? हम कम कर देंगे। यानी कि डेप्रिसिएशन में हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। सो
हमने क्या पढ़ा आज? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एक बार रिव्यू ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन कहते किसे हैं? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज की वैल्यू जब कम हो जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डोमेस्टिक करेंसी क्या है? हमारी रुपीस। तो यानी कि जब हमारी करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हो गई, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए पहले $1 73 रुपीज का था, ठीक है, यानी कि पहले बिफोर कर लीजिए इसे आप ब्रैकेट में आपकी समझ के लिए, और अब नाउ $1.75 का। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 73 रुपीज देने पड़ रहे थे। आप इंडिया की करेंसी के पॉइंट से ऑफ व्यू से सोचिएगा, ठीक है। और अगर अब आपको $1 अगर आपको परचेज करना है तो अब आपको 75 देने पड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? हमारी करेंसी क्या हो गई है? डी वैल्यू हो गई, डिक्रीज हो गई है। इस कॉन्सेप्ट को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब इसका एक्सपोर्ट्स में और इंपोर्ट्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आप खुद सोचिए, एक्सपोर्ट्स किसे कहते हैं? एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब है? जब इंडिया से गुड्स बाहर जाएंगे, बाहर यानी कोई भी कंट्री में जाएंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है, तो उसको हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं। यानी हमारे इंडिया के गुड्स कहाँ गए? बाहर फॉरेन कंट्रीज में गए। जब इंडिया से गुड्स गए फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, अब जब हम गुड्स भेजेंगे बाहर की कंट्री में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें पेमेंट करेगा। पहले जो पेमेंट कर रहा था वो कर रहा था 73 के हिसाब से, और अब 75। अब पहले 73 के हिसाब से पेमेंट आ रही थी और अब 75 के। अब पैसा ज्यादा आ रहा है ना, पैसा ज्यादा आ रहा था, ऑब्वियसली आपको खुशी होगी। तो आप इस केस में एक्सपोर्ट्स क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? पहले 73 के हिसाब से पेमेंट आ रही थी और अब कितने के हिसाब से पेमेंट आ रही है? 75 के हिसाब से। तो हमने एक्सपोर्ट्स क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए। अब करते हैं इंपोर्ट्स के बारे में। इंपोर्ट्स किसे कहते हैं? इंपोर्ट्स को इकोनॉमिक्स में एम कहा जाता है। इंपोर्ट्स का क्या मतलब है? जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपने गुड्स अपने देश में मंगवाए हैं, हमारा देश कौन सा है? इंडिया। आपने अमेरिका से गुड्स मंगवाए हैं, फ्री में तो नहीं आएंगे गुड्स, आपको क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। अब पेमेंट का क्या मतलब है? पैसे जाएंगे। पैसे जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको दुख होगा। पहले आप 73 के हिसाब से पेमेंट कर रहे थे और अब 75 के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। तो पैसा जब ज्यादा जा रहा है हमारी इकोनॉमी से, इस कंडीशन में हम इंपोर्ट्स को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। सो आई होप आपको डेप्रिसिएशन टॉपिक, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टॉपिक क्लियर हुआ है। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, लेट मी नो। And in case if you find this video successful, तो kindly like, share and subscribe my channel. Thank you.